आज मेरी मम्मी मेरी शादी कर रही थी। जो ही मेरी विदाई का टाइम आया तो मेरे कान में बोली, पति के साथ हर हाल में अपना जीवन बिताना है। मैं ये सुनकर आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर के बाद पति कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं रूबी शायद इस दुनिया की वह एक अकेली लड़की थी जिसने कभी अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। जब से मैंने अपना होश संभाला था, मम्मी मुझे शीशा देखने ही नहीं देती थी। मुझ पर बड़ी पाबंदी लगाई गई थी। मेरी माँ ना मुझे कहीं आने देती थी, ना कहीं जाने देती थी, ना किसी से मिलने देती थी। माँ ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी, अगर तूने किसी दिन शीशा देख लिया तो उस दिन मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वह हर किसी से मुझे छुपा कर रखती थी। और फिर मैंने अपनी इतनी गहरी ख्वाहिश के बावजूद भी कभी अपना सूरत दर्पण में नहीं देखी थी। जबकि मम्मी मुझे कहती थी कि तू बहुत खूबसूरत है और पूरे ख़ानदान में तेरे जैसा कोई नहीं है, तुझे कहीं नज़र ना लग जाए। और कभी कहती कि तू अच्छी नहीं दिखती, इसलिए खुद को छुपा कर रखा करो। ये दोनों बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था और मेरे सोच से बिल्कुल बाहर थी। मैं सोचती कि मम्मी की कौन सी बात पर यकीन करूं। आखिर मेरी माँ ने डर के मारे घर के सारे दर्पण तोड़ दिए थे, कहीं मैं खुद को मम्मी से छुपकर दर्पण में ना चेहरा देख लूं। लेकिन मुझे अपनी माँ की बात माननी थी, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस वजह से स्कूल भी अपना चेहरा ढक कर जाती थी, सिर्फ मेरी आंखें ही नजर आती थी। मैं अपने घर में तो बगैर दुपट्टे के घूमती रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो सब मेरी तारीफ़ें किया करते थे, मैं बहुत प्यारी हूँ। लेकिन जब से माँ ने पाबंदी लगाई थी, मैं सब बातें भूल गई थी। लेकिन जब जब खिड़की पर खड़ी होती थी तो नीचे सड़क पर आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखा करते थे। अगर मैं बदसूरत होती तो उन लोगों को तो मुझे दूर भागना चाहिए थी, ना कि कभी कभी ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी और मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। काफ़ी दिनों से एक नया सब्जी वाला पंडित जी गली में रोज़ चक्कर लगाता था, जो कि बहुत खूबसूरत था। मैं अक्सर उसे खिड़की से देखती रहती थी। वह भी आते जाते हुए मुझे देखता रहता था। उस दिन घर में सब्जी खत्म हो गई थी, माँ बाहर गई हुई थी। मैंने सब्जी वाले की आवाज़ सुनकर खिड़की से झांक कर वही सब्जी वाला खूबसूरत पंडित जी था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने ही खड़ा था। पूछा, सब्जी लेनी है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वह बोला, क्या दूँ? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी मम्मी घर पर नहीं है। उसने कहा, जो लेना है तुम ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं तो रोज़ यहाँ से आता जाता रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे 1 किलो मटर दे दो, मैं कल तुम्हें उसके पैसे दे दूँगी। उसने मुझसे चुप से सब्जी पकड़ाई और मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। मैं शर्माकर अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू करने की कोशिश करने लगी। मम्मी आई तो उन्हें बताया कि मैंने आज सब्जी वाले से उधार सब्जी लेकर सब्जी बनाई है, पैसे दे दो, कल उसको दे दूँगी। उनसे पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए और सुबह का इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, मैं भागी भागी दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए। वे मेरे हाथ को छूते हुए पैसे ले लिए। फिर जल्दी से अंदर चली आई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक बाबा भी जा रहा था, जो भगवान की दुआ ही देता जा रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने जल्दी खिड़की बंद कर दी और पंडित जी सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। अब अक्सर उससे सब्जी लिया करती थी। वह सब्जी देने के बहाने मेरे हाथों को छू लेता था। अब तो वह मुझे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। मैं ज़बरदस्ती पैसे उसको पकड़ा देती थी और कभी मुफ्त में मुझे सब्जी पकड़ा जाता था। फिर एक दिन वह मुझे सब्जी देते हुए एक खत भी पकड़ा गया था। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा और खत अपने दुपट्टे में छुपा लिया और जल्दी अंदर आकर अपने अलमारी में खत छुपाकर रख दिया। रात को जब मम्मी गहरी नींद सो गई, तब मैंने वह खत निकाल कर पढ़ा था, जिसमें सब्जी वाले पंडित जी ने अपना नाम समेत सब कुछ बताया था और मुझे मोहब्बत का इजहार किया था और शादी की भी मांग की थी और मुझसे खत का जवाब भी मांगा था। मैंने उसी टाइम कागज़ कलम उठाकर खत का जवाब लिखना शुरू कर दिया। उससे कहा कि मेरा नाम रूबी है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो और मुझे तुमसे शादी करनी है, पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। खत लिखकर मैंने छुपा दिया, कहीं मेरी माँ न देख ले। और मैं बिस्तर पर लेट गई और पंडित जी के बारे में सोचते सोचते चादर अपने मुंह पर खींच कर सो गई। अगले दिन मैंने पोछा लगा रही थी तो सब्जी वाले की आवाज़ मेरे कानों से टकराई।
तो तेज होती हुई धड़कनों को संभालते हुए खत लेकर दरवाजे पर आ गई। उसने अपनी सब्जी मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने खत उसे दे दिया। उसी टाइम से फिर बाबा आता दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर आई और रसोई में सब्जी रख दी और छुरी उठाकर सब्जी काटते हुए सोचने लगी। माँ कहती है कि तू बदसूरत है, तो फिर इतना हैंडसम सब्जी वाला मुझे क्यों अपनी शादी की फरमाइश कर रहा है और मुझ पर इतना फ़िदा है, कहीं उसकी आंखें ख़राब तो नहीं हैं। इसी तरह अब ये रोज़ चलता रहा तो रोज़ मुझे वह सब्जी की पन्नी में खत पकड़ा देता था और मैं भी अगले दिन उसे जवाब देती। इसी तरह हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। उसी बीच मैंने उससे ख़त में पूछा था कि तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई, तुम्हें मुझ पर क्या अच्छा लगा। वह लिखता है, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करता था जब तुम खिड़की से झांकती हुई मुझे देखा करती थी। मैं अपनी मम्मी की रोज़ बातें और रोक टोक सुन सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। सब्जी वाले से मोहब्बत करके तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग गया था। एक दिन मोहल्ले के एक औरत मम्मी के पास बैठी थी और वे दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं रसोई में चाय बना रही थी। उनकी आवाज़ यहाँ तक भी सुनाई दे रही थी। आंटी मम्मी से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता देखा है तुमने? मेरी माँ आह भरकर बोली, भला मेरी बेटी रूबी से कौन शादी करेगा? मैंने नहीं करनी उसकी शादी वादी। मेरी माँ अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली थी। आंटी ने कहा, क्यों? अच्छी भली और ठीक ठाक तो दिखती है, रूबी में क्या कमी है? मिल जाएगा रिश्ता, आंटी ने कहा। और ये बातें सुनते हुए चाय को उबलता देखकर मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब था मम्मी मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। मैंने अपने दुपट्टे से अपने बहते हुए आंसू पोंछे और चाय निकाल कर दोनों को दे आई थी। कभी कभी माँ की बातें मेरे दिल को चीर देती थी। मैं सारी रात अपने दुख से रोती रही। सुबह उठकर काम करते हुए सब्जी वाले की आवाज़ कान में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं बाहर सब्जी वाले पंडित जी के सामने जाऊं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। तीसरे दिन देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाज़ें लगाता रहा। मैं घर पर ही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। लेकिन वह पास आया और शिकवा किया कि मैं क्यों नहीं आ रही दरवाजे पर। मैंने उससे कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, मम्मी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े तो वह नाराज़ होकर कहने लगा, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और वह बाबा आता हुआ देखकर वह अपना ठेला खींचता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया। मैं अंदर आकर रोने लगी। अगले दिन मैं आटा गूंद रही थी कि सब्जी वाले प्रदीप ने आवाज़ लगाई। मैंने झट से हाथ धोकर दुपट्टे से पोंछते हुए दरवाज़ा खोला। उसने सब्जी के साथ मुझे खत पकड़ाई और गली में मुड़ गया। मैं अपने सारे काम काज निपटा के अपनी मम्मी के सोने का इंतज़ार करने लगी। जब वह सो गई तब मैंने खत निकाला और खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें प्रदीप ने लिखा था कि मैं अपनी माँ से बात करूँ तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर ले जाऊँगा। खत का जवाब ज़रूर देना, तुम्हारा प्रदीप। मैं जवाब लिखने लगी कि प्रदीप, माँ से बात करना ही फिजूल है, वह मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लें। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिखकर मैंने छुपा कर रख दिया। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर आ गई और दरवाज़ा खोलकर उसे खत पकड़ाकर दरवाज़ा बंद कर कर अंदर चली आई। कुछ दिन यूं ही खत में बातचीत होती रही और दोनों के राय थी कि हम दोनों ही घर से भागकर शादी करना तय हो गया। अब बस मौके का इंतज़ार था। उस रात मैंने अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी। घर से भागने का सामान कुछ था तो नहीं मेरे पास, बस थोड़े से कपड़े थे, मैंने पैक कर लिए थे। बैग में अब माँ के सोने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी माँ देर तक कपड़े सीती रही। थोड़ी देर ही बाद कपड़े सिल गए थे। उसे तह करके पन्नी में डालकर सिलाई मशीन से मम्मी उठ गई और सोने की तैयारी करने लगी। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मम्मी गहरी नींद में चली गई हैं तो मैं धीरे से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर खींचकर ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से बैग उठाकर कंधे पर डाली और दबे पांव बाहर निकली। बाहर निकलकर चप्पल पहने और छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मुझे छत से छलांग मारकर कूदना था क्योंकि दरवाजे को माँ रात में ताला अंदर से लगाकर रखती थी। मैं चुप से बिना आवाज़ किए छत पर पहुंची। नीचे देखा तो प्रदीप खड़ा था। छत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था। मैंने आसानी से छलांग मारकर कूद गई।
मुझे प्रदीप ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी। उसी टाइम न जाने कहाँ से वह बाबा आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। जी हाँ, ये वही बाबा था जो हर टाइम गली के फेरे लगाता था और भगवान की दुहाई देता था। मुझे पीछे से खींचकर बोला, कहाँ जा रही थी लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जो इसकी इज्जत पैरों तले रोंदने चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस बाबा ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से प्रदीप का गिरेबान। उस पर थप्पड़ों की बौछारें करते हुए उसे धक्का दिया और बोला, अपनी शक्ल मत दिखाना, आइंदा यहाँ दिखाई दिया तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही प्रदीप वहाँ से भाग गया। मैं रो रो कर उसे बुलाती रह गई। वह बाबा मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक ले आया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर के बाद माँ ने बुखलाई हुई शक्ल के साथ दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मुझे उस बाबा के साथ वहाँ देखकर चिल्लाने लगी, ये सब क्या है? मैं बस रोती रह गई। बाबा मुझे घसीटता हुआ अंदर लाकर धक्का दिया और बोला, ये रही तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की साजिश कर रही थी और भाग रही थी, संभालो इसे। माँ ये बात सुनकर अपनी छाती पीटने लगी और फिर मुझ पर जूतों लातों की बरसातें होने लगी और मम्मी बोले जा रही थी कि अब तुझे कमबख्त कौन शादी करेगा? घर से भाग रही थी, कौन तुझे चाहेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? माँ मुझे मारते हुए बोली। ये सुनकर बाबा जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? मेरी माँ उसकी ये बात सुनकर रुक गई। बोली, करेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूँगा इससे शादी। वह कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। माँ बोली, ठीक है, तो फिर अगले संडे को मैं इसे ब्याह कर ले जाऊँगा। ये कहकर चला गया। मैं बहुत रोई चिल्लाई, मम्मी के पैर पकड़े, मेरी शादी इस बाबा से ना करो। मगर नहीं मानी और हंसकर बोली कि कौन सा बाबा तुझसे शादी करेगा? तुम देखना, नहीं आएगा। जिस दिन संडे था मैं बहुत परेशान थी कि कहीं सचमुच बाबा ना आ जाए मुझसे शादी करने। काफ़ी टाइम बीत गया और वह नहीं आया तो मैं खुश हो गई और भगवान की कृपा करने लगी। प्रदीप ने तो पलट के मेरी खबर तक नहीं ली। उसके झूठे मोहब्बत के दावे पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी। अचानक दरवाज़ा खटका। मैं चौंक गई। माँ दरवाजे पर गई तो एक अच्छा खासा नौजवान वहाँ खड़ा था। उसके साथ दो आदमी थे और वह भी माँ से कहने लगे, मैं वही बाबा हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। माँ खुश होकर उसको अंदर ले आई और इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि वही बेढंगा बाबा है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ शादी होने वाला था। फिर आंसू बहाती हुई ससुराल आ गई। कुछ देर के बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जो मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं वहाँ से जल्दी पीछे हटी। मुझ पर कपकपी सवार हो गई। तो माँ सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी खतरनाक जानवर जैसी थी। मेरा पति मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वो हकीकत के साए हैं जो तुम पर बीती है। मैं उस खतरनाक घटनाओं से गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसे? वह बोला, उसका जवाब तुम्हारी माँ के पास है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वह मुझे उसी टाइम वापस मम्मी के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है। आज तुम राज से पर्दा हटा दो, अपनी बेटी को सब कुछ बता दो। माँ रोने लगी और कहना शुरू किया, मेरी माँ जादू टोने में बहुत माहिर थी। मैंने बचपन से ही उन्हें जादू टोना करते हुए देखा था। वह किसी पहुँचे हुए बाबा के पास जाती थी और सीखने वहाँ से आकर अपने घर पर ये सब किया करती थी। मेरा पापा किसी औरत के चक्कर में था। इस वजह से मेरी माँ उन दोनों को जादू टोना से अलग करवा रही थी ताकि वे दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दे। मेरी मम्मी बहुत जादू टोना किया करती थी और सीख गई थी। आस पड़ोस की औरतों की समस्याओं को जादू टोना से हल किया करती थी और भूत चुड़ैलों को भगा दिया करती थी। एक तरह से उन्होंने इन शैतानी भूत चुड़ैलों को अपना साथी बना लिया था। औरतें जादू टोना करवाने आती, मम्मी को पैसे देकर चली जाती। एक दिन एक औरत माँ के पास आई और कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस आदमी के यहाँ पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो उसने मेरी बेटी से रिश्ता करवा लिया था, लेकिन वह औरत अचानक से प्रेग्नेंट हो गई है। अब उस आदमी ने मेरी बेटी से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। कुछ ऐसा कर दो कि वे औरत वहाँ से चली जाए और मेरी बेटी का घर बस जाए। मेरी माँ इस बात को तो मना ही कर रही थी कि ये गलत है,
लेकिन वह दोनों मेरे माँ के पीछे ही पड़ गए और बहुत ढेर सारे पैसों की लालच देने लगे। मेरी माँ ने हाँ भर लिया और मेरी मम्मी उसके ऊपर जादू टोना करने लगी। उसने बच्चा तो जन्म दिया, लेकिन वह औरत ना बच पाई, वह मर गई थी। जब मेरी मम्मी बाबा के पास जादू टोना सीखने जाती थी तो वह इसलिए कि मेरे पापा से उस औरत को छुड़ाना चाहती थी, पर बाबा ने उनको बहुत सावधानी बरतने के लिए कहा था। अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये जादू तुमको उल्टा भी पड़ सकता है। जादू कुछ ऐसा था, जादू करने से वह औरत मेरे पापा का पीछा छोड़ देती। उस औरत को मेरे पापा में जानवर की शक्ल नज़र आएगी और उससे नफरत करने लगेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। ये जादू तुम्हें 40 दिन तक करना था। ध्यान रहे, ये जादू उल्टा भी हो सकता है। मेरी माँ के साथ भी यही हुआ। रोज़ पापा के घर से जाने के बाद ये टोटका करती और आग जलाकर उसमें कुछ फेंकती थी और जलने के टाइम कुछ मंत्र भी पढ़ती थी। एक दिन ताबीज़ जलाने के बाद मंत्र पढ़ने लगी तो मंत्र के कुछ शब्द भूल गई। आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करते हुए बार बार वही मंत्र दोहराए जा रही थी और कुछ गलत शब्द पढ़ लिया, जिससे आग बुझ गई और मंत्र उल्टा पड़ गया था। उसे बहुत घबराहट होने लगी, कांपने लगी। ये क्या हो गया? मैं तो रोज़ ये मंत्र पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया? मैंने जल्दी उठकर शीशे में अपनी शक्ल देखी तो भगवान की कृपा से मेरी शक्ल नहीं बिगड़ी थी और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मैं खड़ी थी। मुझे देखकर माँ जोर से चीख पड़ी और वह बहुत डर गई, रोने लगी कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। और वह समझ गई कि मेरा जादू उल्टा पड़ गया है और वह जादू टोना मेरी बेटी पर ही पड़ गया है। और जब से मेरे पापा भी वापस नहीं आए, इसी औरत के साथ शादी करके उसके साथ रहने लगे, तब से माँ ने जादू टोने और इन सब को छोड़कर भगवान से माफ़ी मांगी। तब से उसने सारे शीशे तोड़ दिए कि मैं खुद को ना देख पाऊँ। लंबी लंबी सांस ली और खुद पर लगी जादू टोना के पाबंदियों से उतारने लग गई थी। इसी वजह से दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और मुझे कहीं आने जाने नहीं देती थी। माँ ने बताया कि वह उनका बीता हुआ कल था। मैं जादू टोना करती थी। एक दिन उसका शिकार उल्टा पड़ गया और मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने एक औरत का गलत टोटका करके उसे मार डाला और वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा बच गया। वह खुद मर गई, उसकी सज़ा मुझे मिली है। वह शर्मिंदा होकर तबाह हो गई थी। ये सब सुनकर तो मैं बहुत गम में हो गई और मेरा पति बोला, जानती हो वह औरत कौन थी? मैं और मेरी माँ थी, जिसको तुम लोगों ने मार डाला। माँ और मैं और हैरानी से उसको तकने लगे और कहता रहा कि उस जादू टोने ने मेरी माँ तो मुझे जन्म देकर मर गई। मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी दिखती थी और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम सिर्फ अपनी माँ को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो, दूसरे लोगों को नहीं। जबकि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता था। सबको मुझे देखकर डर जाते थे। लोग कहते थे कि मुझ पर थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी माता के दरबार में जाकर बैठ गया, वहाँ के काम काज करने लगा। वहाँ एक बहुत पहुँचे हुए बाबा थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। रोज़ मुझ पर मंत्र पढ़कर फूंकते थे और पानी मुझे पिलाते थे। मुझे कई जादू टोनों से उन्होंने आज़ाद करवाया था। वह दिन रात पढ़ते रहे, तुम पर किसी औरत ने गलत जादू टोना, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा है और उसकी बेटी को भी। तुम ये मंत्र पढ़ोगे तो उसकी शैतानी जादू टोने से ख़त्म हो जाएगा। फिर दिन रात वह पढ़ने लगा और बाबा के मंत्र से अपने ऊपर झाड़ा लगवाने लगा और हर टाइम भगवान को याद करता रहा। एक दिन मेरे भगवान ने मेरी सुन ली और उस जादू टोना का असर मुझ पर से ख़त्म हो गया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछता कि मैं कैसा दिखता हूँ। कहते कि तुम बहुत हैंडसम दिखते हो। मैं जितना अपने भगवान की कृपा करता था कि फिर एक दिन मैंने अपने मोहल्ले अपने घर वापस आ गया और सबको ये किस्सा सुनाया तो वह लोगों ने बताया कि फला औरत ये जादू टोना करवाती थी, वो बहुत पहले, अब उसने वह काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया तुमसे पूछने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहां देखा कि तुम्हारी बेटी रोज़ सब्जी वाले से बातें करती है और वे खत लेती है और देती है। ये लोग घर से भागना चाहते थे। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपने होते हुए ये सब ना होने दूँ, इसलिए उस रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर पहरे दे रहा था और उसको भागने से रोका। उसने सारा किस्सा सुनाया तो मेरी माँ पैरों में गिरकर उससे माफ़िया मांगने लगी। वह बोला, मेरी शक्ल ठीक हो गई है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं चाहता था तुम अपनी बेटी को सब बताओ। मैं ये सब सुनकर इतना बोली, माँ तुम ठीक ही कहती थी, मेरी शक्ल वाकई ही बहुत बुरी है, किसी बदसूरत जानवर जैसी है। वह रोते हुए बोली, नहीं रूबी, मेरा पति कैलाश कहने लगा, तुम बदसूरत नहीं दिखाई देती हो,
सिर्फ तुमको और तुम्हारी माँ को भयानक जानवर जैसी लगती हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें भी माता के दरबार में लेकर जाऊंगा। तुम ठीक हो जाओगी। मैं और मेरी माँ उससे माफ़ी मांगने लगे और मुझे वह माता के दरबार में लेकर गया। वहाँ पर बाबा के उसने उस मंत्र को पढ़वाए और अपनी पानी पढ़कर पिलाए, तो मैं भी ठीक होने लगी। बाबा ने बताया कि अब तुम घर जा सकती हो और इस जादू टोने का असर तुम लोगों पर से एकदम से ख़त्म हो गया है। हम दोनों खुशी खुशी घर आ गए और भगवान की कृपा की और अपने कारोबार में लग गए। सुबह सुबह मैं उठकर मुंह धोकर बाहर निकली तो मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। शीशे में एकदम खूबसूरत लड़की नज़र आई। मैं शीशे के बिल्कुल करीब आई और खुद को गौर से देखने लगी। अब मुझे यकीन आ गया था कि ये प्यारी सी लड़की मैं ही हूँ, रूबी। तो दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।